ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। दोस्तों, बैसाख महीने में अपने घर को धन संपदा से भरने के लिए सबसे शुभ दिन अक्षय तृतीया आने वाली है। 10 मई शुक्रवार के दिन अक्षय तृतीया का बहुत ही विशेष दिन है। तो अगर आपके घर में धन रुपए पैसे की कमी है, माता लक्ष्मी आपसे रूठी हुई हैं, आप कर्ज से परेशान हो गए हैं, तो इस वीडियो में हम पूज्य गुरुजी द्वारा कथा में बताए गए अक्षय तृतीया के 4 बहुत ही सुंदर और जल्दी फल देने वाले उपायों के बारे में समझेंगे। तो अगर आपके घर में धन की कमी है तो सभी उपाय सही से समझने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। बस आपको हल्दी की 5 गांठें लेनी है और एक कौड़ी लेकर यह उपाय करना है। तो क्या करना है, कैसे करना है, सब बताऊंगा, इसलिए जल्दी से जाके इस वीडियो को लाइक करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके वापस आ जाइए। और अगर पहली बार चैनल पर आए तो प्लीज़ हमारे चैनल द बेल पत्र को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको यह उपाय 10 तारीख को अक्षय तृतीया वाले दिन सुबह के समय करना है। ठीक है, तो यह उपाय करने के लिए जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रही है हल्दी, तो आपको इस उपाय के लिए साबुत हल्दी की 5 गांठ ले लेनी है। ध्यान रखना है कि आपको इस उपाय के लिए साबुत हल्दी ही लेनी है, पाउडर वाली हल्दी नहीं लेनी है। अब हल्दी के बाद आपको चाहिए एक कौड़ी। देखो, अगर ये कौड़ी आपके पास आपके घर में नहीं है तो आपके एरिया में, कॉलोनी में जिस दुकान पर पूजा पाठ का सामान मिलता है वहाँ से आपको यह एक कौड़ी खरीद लेनी है। आपको इस उपाय के लिए मात्र एक कौड़ी की ज़रूरत है और यह एक कौड़ी आपको 5 रुपये के आसपास आराम से मिल जाएगी। अब आपको लेना है एक लाल रंग का कपड़ा और आपने जो 5 हल्दी की गांठ और एक कौड़ी ली है उसे इसी लाल कपड़े में बांधकर इसकी एक पोटली बना लेनी है। अब आपके घर में जहाँ पर भी माता लक्ष्मी की कोई प्रतिमा, तस्वीर या मूर्ति हो तो माता के पास आपको एक लंबी बाती का घी का दिया माता के सामने लगाना है और माता लक्ष्मी से धन प्राप्ति के लिए प्रार्थना करके आपको इस पोटली को माता लक्ष्मी के पास रख देना है। आपको यह पोटली अक्षय तृतीया वाले दिन पूरे दिन और पूरी रात माता के पास रखे रहने देनी है। अब अगले दिन यानी 11 तारीख को सुबह के समय स्नान आदि करने के बाद आपको फिर से माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करनी है और उनसे फिर से प्रार्थना करके आपको यह पोटली उठा लेनी है। अब आप अपने घर में जहाँ पर भी धन, रुपया, पैसा, गहने आदि रखते हैं उस जगह पर आपको यह पोटली ले जाकर रख देनी है। यकीन मानिए, इस अक्षय तृतीया पर यह हल्दी और कौड़ी वाला उपाय करने से माता लक्ष्मी की कृपा आपको जरूर प्राप्त होगी। आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी और आपके घर में धन दान की हमेशा बढ़ोतरी होती जाएगी। देखो, अक्षय तृतीया का महत्व दीपावली से कम नहीं होता। जैसे आप दीपावली पर धनतेरस वाले दिन सोने चांदी खरीदते हो, वैसे ही अक्षय तृतीया वाले दिन भी सोने और चांदी को खरीदा जाता है। इसलिए आप इस उपाय को करके जरूर देखना। ठीक है, तो यह हुआ पहला उपाय। अब समझते हैं दूसरे उपाय के बारे में। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रही है एक सुंदर सी बेलपत्र, तो इस उपाय के लिए आपको ऐसी ही साफ सुथरी सुंदर सी 7 बेलपत्र लेनी है। बेलपत्र महादेव को सबसे ज़्यादा प्रिय है, इसलिए ध्यान रखना है कि आपको खंडित और कटी फटी बेलपत्र नहीं लेनी है। इसके अलावा आपको लेना है थोड़ा सा लाल चंदन। अगर आपके पास लकड़ी वाला लाल चंदन है तो उसे घिसकर उसका पेस्ट बना लेना है, नहीं तो अगर आपके पास पाउडर वाला चंदन है तो उसमें थोड़ा पानी डालकर आपको उसका एक पेस्ट बना लेना है। अब इस चंदन से आपको क्या करना है वो ध्यान से समझना। आपने जो 7 बेलपत्र ली हैं उन सभी बेलपत्र की बड़ी वाली यानी बीच वाली पत्ती पर आपको इसी लाल चंदन से श्री लिखना है। अब आपको यह सभी बेलपत्र लेकर जाना है या तो महादेव के मंदिर में शिवलिंग के पास या फिर आपके घर में किसी भी देवी माता की मूर्ति है तो आप यह उपाय अपने घर में भी कर सकते हो। अब आपको भोलेनाथ के शिवलिंग पर एक एक करके सभी बेलपत्र समर्पित करने हैं और हर बेलपत्र चढ़ाते समय आपको एक मंत्र बोलना है, ओम श्रीम नमः। आपको यह मंत्र बोलते हुए एक एक करके सभी बेलपत्र शिवलिंग पर समर्पित करते जाना है या फिर अपने घर में देवी माता के सामने एक एक करके बेलपत्र आपको समर्पित करते जाना है। अब सभी बेलपत्र चढ़ाने के बाद आपको महादेव से या फिर माता से प्रार्थना करनी है कि हम धन संपदा के लिए परेशान हैं, हमारे घर में धन की बहुत कमी रहती है, आप हम पर कृपा करें। अब प्रार्थना करने के बाद आपको कोई सी भी एक बेलपत्र बाबा से मांगकर उठा लेनी है और उसे लेकर आपको अपने घर आ जाना है और अपने घर में आप जहाँ पर भी धन, रुपया, पैसा, गहने रखते हैं वहाँ पर रिद्धि सिद्धि का नाम लेकर रख देना है। ऐसा करने से आपके घर में कभी धन संपदा की कमी नहीं रहेगी। आप अपने घर से धन की कमी को दूर करने के लिए इस उपाय को करके जरूर देखना। ठीक है, तो चलिए अब समझते हैं अक्षय तृतीया पर धन संपदा के लिए तीसरे उपाय के बारे में। उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट पे भगवान भोलेनाथ का कोई सा भी नाम जो आपको पसंद हो वो ज़रूर लिखें।
तो इस तीसरे उपाय के लिए आपको लेना है मात्र एक कमल गट्टा। इसके अलावा आपको लेनी है एक साफ सी बेलपत्र। अब आपको लेना है एक तांबे का कलश और उसमें अपने घर का थोड़ा सा जल भर लेना है। इसके अलावा अगर आपके पास गंगा जल है तो इस कलश में थोड़ा सा गंगा जल आपको डाल लेना है। अब आपने जो एक कमल गट्टा लिया है उसे भी आपको इसी कलश में डाल लेना है। अब ये कलश लेकर और एक बेलपत्र लेकर आपको पहुंच जाना है महादेव के मंदिर में, शिवलिंग के पास। अब मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको बाबा भोलेनाथ को प्रणाम करना है और उसके बाद उत्तर दिशा की तरफ अपना फेस करके सबसे पहले आपको एक बेलपत्र महादेव के शिवलिंग पर समर्पित कर देनी है। अब आपके पास जो एक कमलगट्टे वाला जल है उसे इसी बेलपत्र के ऊपर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर धीरे धीरे समर्पित कर देना है। अब आपके कलश में जो एक कमलगट्टा है उसे आपको महादेव को समर्पित कर देना है। ध्यान रखना है कि आपको कमलगट्टा वापस उठाकर नहीं लाना है। अब जल जलाधारी से होता हुआ नीचे गिरेगा तो आपको ये जल किसी बर्तन में रोक लेना है। अब इस जल को लेकर आपको अपने घर वापस आ जाना है और इसे अपने घर के मेन गेट पर और अपने पूरे घर में थोड़ा थोड़ा करके सब जगह छिड़क देना है। इस प्रकार इस अक्षय तृतीया पर यह कमलगट्टे वाला उपाय करने से आपके घर में कभी धन संपदा की कमी नहीं होगी, हमेशा धन आएगा और बढ़ता ही जाएगा। तो आप इस उपाय को करके जरूर देखना। अब बात करते हैं चौथे उपाय के बारे में। यह उपाय आपको इस अक्षय तृतीया पर करना है रोग मुक्ति के लिए। तो कैसे करना है आइए समझते हैं। इस उपाय के लिए आपको लेनी है साबुत हल्दी की 5 गांठें। इसके अलावा आपको लेना है लाल चंदन और इसका पेस्ट आपको बना लेना है। अब आपको घी का एक दीपक बनाना है लंबी बाती वाला। यहाँ आपको ध्यान रखना है कि आपको दीपक में उतना ही घी भरना है जितनी देर आप पूजा कर सके। अब ये सभी सामान लेकर आपको जाना है बेलपत्र के पेड़ के पास। बेलपत्र के पेड़ के पास जाकर अब आपके पास जो लाल चंदन है आपको इसी चंदन से बेलपत्र के पेड़ के नीचे स्वास्तिक बनाने हैं। कितने स्वास्तिक बनाने हैं? तो आपको लाल चंदन से 5 स्वास्तिक बनाने हैं माता पार्वती का ध्यान करते हुए। अब 5 स्वास्तिक बनाने के बाद आपके पास जो हल्दी की 5 गांठें हैं उन्हें आपको सभी स्वास्तिक पर एक एक हल्दी की गांठ को रख देना है। अब इसके बाद आप जो एक घी का दीपक लेकर आए हैं लंबी बाती वाला, उसे आपको यहीं बेलपत्र के पेड़ के नीचे लगा देना है। अब दीपक लगाने के बाद आपको माता पार्वती से प्रार्थना करनी है कि माता, हमारे घर में परिवार में यह व्यक्ति बहुत दिनों से बीमार है, उसकी बीमारी, उसका रोग ठीक नहीं हो रहा है। माता, आप उसका स्वास्थ्य ठीक कर दो और इस हल्दी को औषधि बना दो। इस प्रकार प्रार्थना करने के बाद जब आपका दीपक शांत हो जाए, ठंडा हो जाए, तब आपको यह हल्दी की 5 गांठें वापस उठा लेनी है और इन्हें लेकर आपको अपने घर वापस आ जाना है। अब आपके घर में किचन में खाना बनाने के लिए जिस बर्तन में, जिस डिब्बे में आप हल्दी रखते हैं उसी डब्बे में आपको यह हल्दी को पीस कर रख लेना है। और इसके बाद आप जब भी अपने परिवार के लिए भोजन बनाएं तो आपको इसी हल्दी का इस्तेमाल करना है। इससे क्या फ़ायदा होगा कि आपके घर का जो व्यक्ति बीमार है वो तो स्वस्थ होगा ही, साथ ही आपके परिवार के बाकी लोग भी कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। देखो, अक्षय तृतीया बहुत फलदायी होती है। साल का यह दिन बहुत शुभ और विशेष होता है क्योंकि कोई भी शुभ काम करने के लिए, कुछ खरीदने के लिए आपको किसी से कुछ भी पूछने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी शुभ काम करने के लिए इस दिन का मुहूर्त सबसे उत्तम और शुभ माना जाता है। तो मैंने आपको अक्षय तृतीया पर करने के लिए 4 बहुत ही सुंदर से उपायों के बारे में बताया है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करके अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर ज़रूर करें। कुछ पूछना है आपको तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी सभी वीडियोस व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर भी देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक हर हर महादेव।